बात किया जाए तो पढ़ाई लिखाई के बारे में कहा जाए तो पहले ही हम एमएससी फिजिक्स से यहाँ से यही डिपार्टमेंट से हम एमएससी किए। उसके बाद देखिए, अगर आप किसी भी स्थिति में अपने देश की रक्षा या अपने देश की सौहार्द बढ़ाने के लिए या देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं शिक्षक की भूमिका में आना चाहिए। और यही कारण है कि आज जो है बिहार सरकार के द्वारा जो किया गया जो शिक्षा के क्षेत्र में इतने सराहनीय काम है। और कहा जाता है कि विधानसभा में भी पारित होती तो 25% जो है शिक्षा में खर्च किए जा रहे हैं। ये बड़ी बात है और खास करके नीतीश कुमार का भी ये भाग्य हम लोग कहेंगे कि ये 20 साल से जिस तरह से सरकार ये बिहार को चला रही है, काबिले तारीफ है। और जहां तक बात रही है इस महाविद्यालय का, देख रहे हैं मंदा टाइम्स, और आज हम चलते चलते पहुंचे हुए हैं एक शिक्षा महाविद्यालय में जहां पर शिक्षकों की ट्रेनिंग की जाती है। और यह विद्यालय लगातार 1954 से लगातार प्रतिभाशाली छात्रों का निर्माण करते आ रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग टीचर एजुकेटर्स से मिलने के लिए आए हुए हैं और इस महाविद्यालय में एमएड सेमेस्टर 4 के छात्र से मिलते हैं और देखते हैं कि इस महाविद्यालय के बारे में वो क्या सोचते हैं। और यहाँ पर हम जानेंगे कि ये लोग किस प्रकार से एजुकेशन लेते हैं और किस प्रकार से या नए शिक्षकों का निर्माण करने वाले हैं और इसके बारे में इन लोगों की रणनीति क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ इनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा सिंह। मेरा नाम पूजा है। आप यहाँ पर किस वर्ग में पढ़ रहे हैं? एमएड 4th सेमेस्टर में हूँ अभी। तो चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं एमएड सेमेस्टर 4 की कक्षा में और यहाँ पे हमारे साथ है प्रशिक्षुक शिक्षक पूजा सिंह। इन्होंने इतना परिचय दिया है। अब हम इनसे इनके महाविद्यालय के बारे में कुछ जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि ये आप लोगों को अवगत कराए कि इस महाविद्यालय का इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और यहाँ पर किस प्रकार से कक्षा कार्य को संचालित किया जा रहा है और साथ ही साथ छात्रों के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए किस प्रकार की रणनीतियां अपनाई जा रही है इस महाविद्यालय में। इस बात पर हम लोग गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल में। आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस महाविद्यालय के बारे में? मैं बहुत लकी हूँ कि मैं महाविद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ है और मैं यहाँ के स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। जितने फैकल्टी हैं वो एक प्रॉपर वे से हमें गाइडलाइन कर रहे हैं कि कैसे क्या पढ़ना है, नहीं है। एक हमारा फ्यूचर एक सिक्योर कह सकते हैं कि वो कर रहे हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बताता चलूं कि अचानक से हमें कल खबर मिला था कि एमएड सेमेस्टर 4 का रिजल्ट आया हुआ है और ऐसी सूचना हमें अंदर आते समय प्राप्त हुई है कि एक छात्र जो यहाँ पर टॉप किए हुए हैं सेमेस्टर 4 में, तो वो भी हमारे बीच है। हम उनसे शिक्षा की रणनीति के बारे में जानना चाहेंगे कि इतने हायर एजुकेशन में जहाँ पर आप आते हैं, जनरली यहाँ के छात्र डबल पीजी कर रहे होते हैं, तो डबल पीजी करना कोई साधारण बात नहीं होता है। अच्छा खासा समय लगता है, लोगों की अच्छी उम्र बीत जाती है। तो किस प्रकार से वो अपने आप को मोटिवेट रखते हैं और किस प्रकार से वो अपनी यह प्रशिक्षण के कार्य को जारी रखते हैं, इसके बारे में जानने के लिए हम आप मिलते हैं अगले प्रशिक्षु से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभास कुमार है। और सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आप इस चीज के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत बहुत इसके लिए आपको बधाई है। रेडी कीजिए। तो आप सबसे पहले अपने बारे में और अपने एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में लोगों को बतलाइए। देखिए, बात किया जाए तो पढ़ाई लिखाई के बारे में कहा जाए तो पहले ही हम एमएससी फिजिक्स से यहाँ से यही डिपार्टमेंट से हम एमएससी किए। उसके बाद देखिए, अगर आप किसी भी स्थिति में अपने देश की रक्षा या अपने देश की सौहार्द बढ़ाने के लिए या देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं शिक्षक की भूमिका में आना चाहिए। और यही कारण है कि आज जो है बिहार सरकार के द्वारा जो किया गया जो शिक्षा के क्षेत्र में इतने सराहनीय काम है। और कहा जाता है कि विधानसभा में भी पारित होती तो 25% जो है शिक्षा में खर्च किए जा रहे हैं। ये बड़ी बात है और खास करके नीतीश कुमार का भी ये भाग्य हम लोग कहेंगे कि ये 20 साल से जिस तरह से सरकार ये बिहार को चला रही है, काबिले तारीफ है। और जहां तक बात रही है इस महाविद्यालय का, इस महाविद्यालय में पूर्व से कितने शिक्षक यहाँ पे आए, प्रोफेसर बने। और मेरी बात कहा जाए तो हम भी यहाँ आए, हमें सौभाग्यशाली प्राप्त हुआ यहाँ पे इस महाविद्यालय में। और संजोग से हमें 3rd सेमेस्टर में टॉप होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाए यहाँ के शिक्षक के बारे में भी हम कहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरी है। अगर आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे
तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। मैं जब कॉलेज के कैंपस में आ रहा था तो मुझे सुनने में आया कि यहाँ पे बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर वगैरह जो कि आप लोगों को रिसर्च वर्क में एनालिसिस के लिए जरूरी होती है, उनका सर्वथा अभाव है। और इसके लिए छात्रों को बहुत सारे टूल्स छात्र बाहर बता रहे थे कि एनोवा वगैरह लगाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है आप लोगों को। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है और किस प्रकार से आप लोगों की पढ़ाई को यह प्रभावित कर रहा है? जरूरी है ये, इसी तो कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सभी बात आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप नॉन टीचिंग स्टाफ की बहुत कमियां हैं, यहाँ पे शिक्षक की कमी है। यहाँ पे खास करके कहा जाए तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग कॉलेज भी हैं, बहुत सारे शिक्षक आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन शिक्षक की घोर कमी है। इस पे सरकार को भी विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार, क्योंकि सरकार